और विशेष बहन बेटियां और पुरुष भी ध्यान देना। इस चित्र में कुछ तस्वीर है, एक आपकी, एक पत्नी की, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप। इसमें सबसे जिम्मेदारी किसके ऊपर है? परिवार की, इनके ऊपर। पत्नी को कब गहने दिलाने हैं, कब कपड़े बनाने हैं, कौन सोचता है? बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाना है, जिम्मेदारी इसके ऊपर। माता पिता को कौन से अस्पताल का इलाज कराना है, जिम्मेदारी इसके ऊपर। घर कब बनाना है, जिम्मेदारी इसके ऊपर। कार कब लानी है, इसकी चिंता है। रिश्तेदारी में लेन देन क्या करना है, वो इसकी चिंता है। जब सारी चिंता ये करेगा तो शुगर पहले किसको होगा? इसी को होगा। बीपी भी इसी को होगा, हार्ट की समस्या भी इसी को आएगी। तो इस दुनिया से पहले कौन जाएगा? यही जाएगा। यहाँ बहुत सारी बहन बेटियां भी हैं, पुरुष वर्ग है। आज बड़े ध्यान से इस गंभीरता से सुनना। माता बहनों को या बेटियों को सुबह भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना जीवन में, जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं मेरे पति के पहले जानी चाहिए। और जो पुरुष वर्ग है वो ये प्रार्थना करना, मैं जब भी इस दुनिया से जाऊं मैं मेरे बेटे के पहले चला जाना चाहिए। पत्नी के सामने पति का जाना और पिता के सामने पुत्र का जाना, ये शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा दुख भगवान दुश्मन को भी ना दे। तो हमेशा महिला को ये प्रार्थना करनी चाहिए, फिर वो जब भी उठाओ आप मेरे को मेरे पति के पहले उठा लेना। और पिता को कहना चाहिए आप मेरे को मेरे पुत्र के पहले उठा लेना। ये व्यक्ति है, पत्नी चली जाएगी परिवार को संभाल लेगा। ये व्यक्ति है, एक बच्चे को भी कोई हानि हो गई, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो रही है, कोरोना में बहुत हुई, ये परिवार को संभाल लेगा। इसके पिता चले गए तो ये परिवार को संभाल लेगा। इसकी माँ भी चली जाएगी तो ये परिवार को संभाल लेगा। लेकिन ये सब रहे और ये चला जाए, ये परिवार नहीं संभलता ही। यहाँ बहन बेटियां बैठी हैं, इसलिए हम ये मंच से कहना अच्छा नहीं समझते, हल्का सत्य है। कम उम्र में जब पति चला जाता है, बच्चे छोटे होते, माता पिता बूढ़े होते हैं, इस महिला को उन ऐसे कर्मों को करना पड़ता है जिनको वो इच्छा से नहीं करना चाहती परिवार को पालने के लिए। इस सारे में समझना, आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाके हाल देखना, ये किस दौर से गुजरती है वो नारी। और हम इसीलिए बार बार कहते हैं आरसीएम किसी के लिए ना करो, इस परिवार के लिए करो। घटनाएं घटेंगी, आप ये मत सोचना आप 80 साल ही जियोगे या 90 साल जियोगे या 100 साल जियोगे। उम्र उसने फिक्स की है, जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन उसने रिटर्न लिख दिया था आपको बुलाना कब है, ये फिक्स है। आप नहीं सुनते पेपर में कि 6-6 साल के 3 बच्चे बिहार के अंदर एक तालाब में नहाने गए, तीनों डूब गए। फिर लोग कहते हैं माता पिता कहाँ थे? कोई कुछ नहीं कर सकता, उम्र ही 6 साल लिखी थी। प्रश्न आने जाने का नहीं है, प्रश्न है पिता को आखिरी टाइम पे बेटा कंधा दे। दुख का विषय नहीं है, दुख का विषय यह है जब पिता बेटे को कंधा देता है। और ये कहानियां ही आज भारत में ज्यादा है। कमाने वाला आदमी जा रहा है, बाकी घर में सब है। आप नहीं सुनते सेना पे 7 जवान शहीद हो गए, वही तो थे, माता पिता तो गाँव में उनके। आरसीएम में क्या ताकत है, आज उसको एक लाइन में समझो। यहाँ किसी भी पद पे पहुंच जाओ, हम विरोध में नहीं है। बहुत लोग कहते हैं सर आप नौकरी का विरोध करते हो। आप आईएएस बन गए, आपकी इनकम 1,50,000 है, सब कुछ है, गाड़ी है, बत्ती है, सब है, सुरक्षा है। एमराल्ड बनोगे, यहाँ भी एवरेज 1,50,000 आती है। घटना जब घटेगी, पद खाली हो गया पाटन वालों, इस पद पर इस परिवार से किसको बैठाया जाएगा? किसी को नहीं, नियम नहीं है। मत बैठाओ, पत्नी अनपढ़ है, बच्चे छोटे, माता पिता बूढ़े हो गए, तो ये 1,50,000 इस परिवार को दोगे जब तक ये बच्चे 21 साल के ना हो जाए? ये भी नियम नहीं है। फिर हम किस बात का सीना चौड़ा करके घूमते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन इसमें देखना, इस घटना को जोधराज सर तो जानते होंगे, उनको पता है, और भी कुछ लोग जानते होंगे। घटनाएं तो बहुत घटी, तो घटेंगी। हमारे जौनपुर से एक पंकज चौहान जी, उम्र 37 साल थी उस बच्चे की, और
ये लगभग 20 साल की उम्र में आरसीएम में आ गए थे, पढ़ाई कर रहे थे। और आज भी गांव में ये कहा जाता है कि ये इतने पढ़ने में तेज थे, अगर ये आरसीएम नहीं करते ये आईएएस बनते। और 37 साल की उम्र में कोरोना के टाइम पे इनका स्वर्गवास हो गया। उसी समय ये एमरोल्ड बने थे, 1 महीने पहले ग्रुप में 7 एमरोल्ड बनाए इन्होंने। उस महीने का इनका लाभांश 1,77,000 का आया। और कोरोना में भी एक आदमी की कोरोना की मदद करते हुए गांव का, वो लंबी बात है आज नहीं करेंगे, उम्र से देहांत हो गया। का है बेटी 7 साल की, छोटी बेटी 4 साल की, पत्नी की उम्र लगभग 35 साल उस समय, माँ जी 75 की, बाबूजी 80 के। देखो, जिसको जाना चाहिए वो है, और जिसको अभी 40 साल और जीना था वो चला गया। जाने के बाद परिवार का हाल जान सकते हो आप। कंपनी का 1 महीने बाद फोन आया उनकी पत्नी के पास। वो आईएएस होते तो देखना, ये पद यहां भी खाली हुआ था और ये पद यहां भी खाली हो गया, 177 वाला। 1 महीने बाद कंपनी का फोन आता है, आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा जी मेरा नाम ममता देवी है और मैं स्वर्गीय चौहान साहब की धर्मपत्नी हूँ। बोले मैम आपको पता है स्वर्गीय चौहान साहब किस पद पर थे? बोले नहीं मैं तो नहीं जानती। कितना लाभांश आता था? बोले ये भी मैं नहीं जानती। हाँ मेरे परिवार में खुशियां बहुत थी, मेरे बच्चे जो मांगते थे, जिस स्कूल में पढ़ना चाहा उसमें पढ़ाया, मेरे माता पिता का अच्छा इलाज चलता था, मैंने जो मांगा वो दिलाया। लेकिन अभी हमारे घर में एकदम मातम छा गया, सब कुछ बिखर गया। तो उन्होंने कहा आप पढ़ी हुई हो? बोले मैं पढ़ी हुई तो नहीं हूँ। तो बोले मैम आप चिंता मत करो, आप अपने आप को संभालो, बच्चों को संभालो, अपने माता पिता को संभालो। आप किसी साइबर कैफे पे जाना, वो आपसे 20-25 रुपए लेगा, आप अपना आधार कार्ड ले जाना, उसको कहना वो कंपनी की साइट पे उसको अपलोड कर दे, 2 दिन बाद हम आपको फ़ोन करेंगे। 2 दिन बाद कंपनी का फिर फ़ोन आया कि ममता देवी जी आपका आधार कार्ड अपलोड हो गया है। और उन्होंने कहा क्यों किया आपने? बोले ये पद खाली हो गया था, कल हम आपको इसी पद पर बैठाएंगे। और आज ममता देवी आरसीएम की एमरोल्ड है, बहुत जल्दी स्टार एमरोल्ड बनने वाली है। जब उनके पति थे तो 1,77,000 लाभांश महीने का आता था, और आज आरसीएम उनको लगभग 2,25,000 रुपए हर मंथ भेजता है। यही आरसीएम की खूबसूरती है, इसी के लिए हम सब कर रहे हैं। बस लास्ट में सबसे पहले अपनी माता बहनों को जाने का रास्ता दें। आखिरी लाइन, किसी से नहीं पूछना मेरे को आरसीएम करना चाहिए या नहीं, ना पिता से, ना माँ से, ना पत्नी से, ना पति से, ना बहन से, ना भाई से। अकेले रूम में अपने आप से पूछना, एक दिन, आज, कल, जब भी इच्छा हो, कि जिस दिन इस तस्वीर में से मेरा चित्र हटेगा स्वर्गीय श्री पंकज चौहान साहब की तरह, क्या मेरे परिवार को इस तरह की सुरक्षा चाहिए? आपका दिल आत्मा कह चाहिए तो लगातार इसको करना, कभी छोड़ना नहीं। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं।